Hello everybody, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my channel, Namaskar. This is R.K. Verma and welcome to Science Messenger. आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल में डिफरेंस। हम वन बाय वन इनकी स्टडी कर चुके हैं। अब हम इनके डिफरेंस को देख लेते हैं समराइज फॉर्म में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिएटेड मसल को हम कहते हैं वॉलंटरी मसल। दूसरे नंबर की मसल्स हमारी थी स्मूथ मसल, जिसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी। थर्ड नंबर की हमारी है कार्डियक मसल, जो स्ट्रिएटेड और इनवॉलंटरी दोनों होती है। अब हम इसमें ज़रा सा सबसे पहले सेल्स की बात कर लेते हैं कि स्ट्रिएटेड मसल्स में सेल्स कैसे होती हैं। तो इनकी सेल्स लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होती हैं। ये देखिए सेल है, लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल है। और इसकी अगर स्मूथ मसल की बात करें तो इसमें सेल इलांगेटेड होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। स्पिंडल शेप्ड का मतलब किनारों पर पॉइंटेड और बीच में मोटा। कार्डियक मसल की अगर बात करें तो स्मॉल एंड सिलेंड्रिकल होती हैं। आप देखेंगे कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पर हमने स्मॉल इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिलेंड्रिकल होती हैं, स्ट्रिएटेड मसल भी सिलेंड्रिकल होती हैं, लेकिन कार्डियक मसल की जो साइज होती है वो स्ट्रिएटेड मसल से छोटी होती है, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है स्मॉल एंड सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट है इनके सेल्स के इंड की बात कर लेते हैं। इंड्स देखिए, ये सेल जो है इसके इंड ब्लंट है, मुथरे हुए मतलब चौड़े हैं, और इनके इंड देखिए यहाँ पर पॉइंटेड हैं, किनारों पर पतले हैं, इनको हम कहते हैं पॉइंटेड। और इनका देखिए ये है ब्रॉड, इनका है चौड़ा। स्ट्रिएशंस, चूँकि स्ट्रिएटेड मसल है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्रॉस स्ट्रिएशन। क्रॉस स्ट्रिएशन के साथ लाइट और डार्क बैंड, तो इनमें प्रेजेंट होती हैं अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड और ये क्रॉस स्ट्रिएशन। जबकि स्मूथ मसल के केस में हमने पढ़ा था पहले, इनमें स्ट्रिएशंस एब्सेंट होती हैं, जिसके कारण लाइट और डार्क बैंड भी नहीं पाए जाते। अब जरा कार्डियक मसल में देख लेते हैं, इसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए ये स्ट्रिएशंस हैं, डॉटेड दिखाई गई हैं, बट फेंटर देन स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएशन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके कंपैरिजन में जो स्ट्रिएशन यहाँ पर है ये इतना डार्क नहीं होता, फेंट होता है, हल्का होता है। अब इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पर एब्सेंट होती है। स्मूथ मसल के केस में भी एब्सेंट होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क केवल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कार्डियक मसल का, वो कार्डियक मसल के केस में ही इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, बाकी किसी मसल में नहीं पाई जाती। तो ये कार्डियक मसल का स्पेशल फीचर है। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इनका न्यूक्लियस होता है ओवल इन आउटलाइन, बाहर से देखने पर ऐसे अंडाकार होता है। प्लेस्ड पेरीफेरल मतलब किनारे किनारे साइड में ये होता है। और एक ही सेल में देखिए कई न्यूक्लियस हैं, तो इसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो एक सेल के अंदर स्ट्रिएटेड मसल फाइबर में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। न्यूक्लियस ओवल होता है, अंडाकार होता है, और ये किनारे पर पाया जाता है। और स्मूथ मसल के केस में जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में होता है, सेंटर में ओवल होता है, अंडाकार होता है, और एक सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, इसीलिए हम कहते हैं यूनी न्यूक्लिएट ओवल, और ये सेंटर में पाया जाता है। अब जरा कार्डियक मसल की बात करते हैं। इसमें भी हर सेल में देखिए ये एक सेल है, हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यूनी न्यूक्लिएट कहेंगे। ओवल, इनका भी न्यूक्लियस अंडाकार और थोड़ा सा गोलाकार होता है, गोल अंडाकार होता है। अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स की बात करते हैं तो इनके जो फाइबर्स होते हैं, ये सेल्स लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं। ये बंडल में 1 2 3 4 ऐसे बंडल में अरेंज होते हैं। और स्मूथ मसल के जो फाइबर होते हैं वो सीट की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, सीट फॉर्म करते हैं। और इसमें सेल्स क्रॉस कनेक्शन के द्वारा एक सेल दूसरे से जुड़ी होती है, तो ये एक नेटवर्क बनाते हैं। इस तरह से देखिए ये क्रॉस कनेक्शन के द्वारा यहाँ से ये सेल इससे जुड़ी है, फिर यहाँ से ये सेल इससे जुड़ी है, तो ये नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अकरेंस कहाँ पाए जाते हैं हम वन बाय वन पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ समराइज करते हैं। स्ट्रिएटेड मसल हमारे लिम्स में पाई जाती हैं, 4 लिम्स, हैंड लिम्स मतलब हाथ और पैर में पाए जाते हैं, बॉडी वॉल में पाए जाते हैं, टंग के अंदर पाए जाते हैं, फायरिंग्स में पाया जाता है, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में पाए जाते हैं। स्मूथ मसल की अगर बात करें तो ये डर्मिस में पाई जाती है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में पाई जाती है, लंग में, आइरिस में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में।
ब्लड वेसल्स में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो है यूरिनरी ब्लैडर। जब ब्लैडर भर जाता है तो ये हमारी बिना इच्छा के ही वहाँ पर कंट्रैक्शन क्रिएट करती हैं, जिससे यूरिन को बाहर निकालने की इच्छा जनरेट होती है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाई जाती है स्मूथ मसल। और कार्डियक मसल की खास बात होती है ये केवल हार्ट की वॉल में ही प्रेजेंट होती है, बाकी ये हमारी बॉडी में कहीं नहीं पाई जाती, केवल हार्ट की वॉल में ही पाई जाती हैं। अगर नेचर की बात करें तो स्ट्रिएटेड मसल पहले हम पढ़ चुके हैं। इनका नेचर होता है वॉलंटरी, ये हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग कंट्रैक्शन करती हैं, मूवमेंट इनमें हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग होता है। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होती हैं, इनमें हमारे विल पावर का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती हैं। और कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी होती हैं, इन पर भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होती। एक्टिविटी एबल टू परफॉर्म फास्ट एंड पावरफुल कंट्रैक्शन, ये बहुत जल्दी से कंट्रैक्ट हो सकती हैं और इनका कंट्रैक्शन पावरफुल होता है। स्मूथ मसल के केस में परफॉर्म स्लो बट प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन, ये धीरे धीरे कंट्रैक्ट होती हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक कंट्रैक्ट रहने की क्षमता इनमें होती है। कार्डियक मसल की बात करें परफॉर्म पावरफुल एंड रिदमिक कंट्रैक्शन, पावरफुल बहुत तेज़ी से कंट्रैक्ट हो सकती हैं। रिदमिक कंट्रैक्शन मतलब एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद एक कंट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, कंट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारी हार्ट का पंपिंग एक्शन होता है। फटीग थकान की बात कर लेते हैं तो स्ट्रिएटेड मसल जो है ये बहुत जल्दी से थकान का अनुभव करती हैं, मतलब ये थक जाती हैं क्योंकि इनमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है और इनमें थकान का अनुभव होता है। स्मूथ मसल के केस में फटीग इज रेयर, फटीग थकान कम होता है लेकिन ऐसा नहीं थकान नहीं होता है, इनमें भी थकान होता है। कार्डियक मसल की बात करें तो नेवर गेट फटीग्ड, ये ऐसी मसल्स हैं जिनमें कभी थकान का अनुभव नहीं होता, जो कभी थकती नहीं। एम्ब्रियनिक स्टेज से लेकर ह्यूमन की डेथ तक लगातार ये अपना रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती हैं जब तक कि ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं हो जाती। तो ये ऐसी मसल हैं जो कि कभी थकती नहीं हैं। तो उम्मीद है कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।